दोस्तों, मेरे चैनल राजसवी प्रोडक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको अपने मनोरंजन के लिए विविध प्रकार की कहानियां मिलेंगी, जैसे हास्य, व्यंग्य, गंभीर, जासूसी, हॉरर, सस्पेंस, या फिर एक ही टॉपिक पर कहानियों की सीरीज। मैं आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आएंगी। लंबा सफ़र हो, कोई हम सफ़र ना हो, तो मेरी कहानियों को हम सफ़र बनाइए। व्यस्त जीवन की आपाधापी थकान भरी जिंदगी से आराम के लिए कुछ समय मेरे चैनल के साथ अवश्य गुजारिए। आशा करता हूँ आपका प्यार मुझे हमेशा अवश्य मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, टोकना, ये सब तो आपने सुना ही होगा। कई व्यक्ति अपने घर से किसी शुभ काम के लिए निकलते हैं तो हजार शुगुन मना के निकलते हैं, और जब किसी काम के लिए जाते हुए व्यक्ति को किसी ने टोक दिया तो कहते हैं वो काम सफल नहीं होता। कोई इसे सही बताता है तो कोई इसे अंधविश्वास, लेकिन मेरा इस पर अलग ही मत है। ना तो मैं इसे अंधविश्वास बता सकता और ना ही इसे गलत बता सकता, क्योंकि मैं भी इस टोकने वाले वाकया से कई बार अधर-झूल में लटक चुका हूँ। 21वीं सदी का जमाना है, मैं भी इस विषय पर मझधार में हूँ, लेकिन मेरे विचार से यह एक रिसर्च का विषय जरूर है। आप लोगों में से भी शायद कई लोग इस टोकने वाले बैरिकेड में जरूर फंसे होंगे। जब हम कोई शुभ काम के लिए जाते हैं तो टोकने को ही अशुभ नहीं मानते, इनके अलावा और भी कई कारणों को अशुभ मानते हैं, जैसे किसी का छींकना, काली बिल्ली का रास्ता काटना, सूखी लकड़ी लेकर किसी का मिलना, खाली मटका लेकर मिलना, वगैरह वगैरह। लेकिन इनमें कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी कुछ तो है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इन बातों का मैं समर्थन तो नहीं करता, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे स्वयं के भी कुछ अनुभव हैं। यह एक संयोग है या हकीकत, यह तो ऊपर वाला ही जाने। खैर छोड़िए, इनमें से मैं एक मुद्दे पर आता हूँ, वो है टोकना। हमारे एक चच्चा हैं जिन्हें टोकने की बीमारी है। भले ही सुबह सुबह कोई आदमी हाथ में पानी की बोतल लेकर खेतों में टॉयलेट के लिए जा रहा हो, उसको हमारे चच्चा मिल जाते हैं तो पूछ बैठते हैं, कहाँ जा रहे हो? वैसे गांव के हर घर में मोदी जी ने टॉयलेट बना दिए हैं, तो अभी यह नौबत तो है नहीं। वैसे तो हमारे चच्चा के टोकने वाले किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन मैं 2-4 से आपको अवगत करा देता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चच्चा ने टोका हो और वो काम सफल हो जाए। चच्चा टोकने भर से नहीं रुकते। उनकी एक और खासियत है, टोकने के साथ साथ बेतुके सवाल पे सवाल दाग जाते हैं। हमारे चच्चा की एक खास बात और है, चाहे कोई छींके या ना छींके, बिल्ली रास्ता काटे या ना काटे, लेकिन हमारे चच्चा जरूर काले बिल्ले की तरह रास्ता काटने के लिए बीच रास्ते में आ ही जाते हैं। हर कोई आदमी अपने काम के लिए जाने से पहले भगवान के आगे हाथ जोड़ता है। वह भगवान से यह मांगना भूल जाता है कि हे भगवान, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो सफल करना।
बल्कि वह ये मांगता है कि हमारे चचा उसे ना मिल जाएं। एक दिन की बात है, मुझे बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जाना था। दिल्ली हमारे गांव से 250 किलोमीटर दूर है, 4-5 घंटे का रास्ता है। मैं सुबह सुबह तैयार होकर भगवान के आगे हाथ जोड़े, दही गुड़ खाया और बस पकड़ने के लिए घर से निकला। बस स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि सामने से काला बिल्ला आता हुआ दिखाई दिया। मेरा मतलब है हमारे चचा। मैंने बहुत नजर चुराने की कोशिश की, मगर वो तो चचा जो ठहरे। बोले, आज इतने सुबह सुबह किधर? मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने गुस्से से कहा, जानू में जा रहा हूँ। सारे गुड़ और दही का सत्यानाश कर दिया। ऐसा कहकर मैं आगे निकल गया और वो पीछे से टोकते रह गए, अरे सुनो। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, सुन लिया। बस स्टैंड पर पहुंच पाता इससे पहले ही मेरे आगे पहली बस निकल गई। दूसरी बस आने में 1 घंटा पड़ा था। मैं बैठे बैठे चचा को कोस रहा था। 1 घंटा बीता, दूसरी बस आई। मैं बस में चढ़ गया। बैठे बैठे सोच रहा था, चचा का असर 1 घंटे का ही हुआ, मैनेज कर लेंगे। इतने में ही बस का टायर पंचर हो गया। पंचर भी ऐसी सुनसान जगह हुआ, ना वहाँ चाय ना पानी, खाली सुसु करने की जगह थी। घंटा भर लगा, बस का टायर चेंज किया गया और फिर सफर शुरू हुआ। बस नारनौल शहर पहुंची। मैं जिस बस में सफर कर रहा था वो हरियाणा स्टेट की हरियाणा रोडवेज बस थी। इनके भी किस्से बड़े मजेदार हैं, लेकिन अपने अपने टॉपिक पर ही रहते हैं। ड्राइवर ने बस को बस डिपो में एक तरफ खड़ी कर दी और बस के आगे जो पतरा था जिस पर लिखा था झुंझुनू से दिल्ली, वो निकाल कर उसमें वो पतरा डाला जिस पर लिखा था नारनौल से भिवानी। वो डालते हुए बोला, भाई अब ये बस दिल्ली नहीं भिवानी जाएगी। दिल्ली जाने वाले मुसाफिर जो दाईं बस खड़ी है उसमें बैठ जाएं। मैं भी उतरा और बस चेंज कर ली। आधे घंटे बाद बस चली और रेवाड़ी पहुंची। ये नारनौल वाला सीन वहां भी तैयार था। मैं मन ही मन सोच रहा था, इतनी तो इंडिया से अमेरिका जाने में फ्लाइट चेंज नहीं करवाते, इतनी तो इन्होंने बस चेंज करवा दी। और मन ही मन चचा को कोस रहा था। बस का सफर फिर शुरू हुआ। दारोडा पहुंचा ही था कि हाईवे पर लंबा जाम लगा था। दारोडा से दिल्ली का सफर तय करने में 4 घंटे लग चुके थे। जहां मुझे सुबह के 11 बजे पहुंचना था, वहां पहुंचने में मुझे रात के 7 बज चुके थे। मार्केट बंद होना शुरू हो गया। मैंने सोचा बहुत लेट हो गई, टाइम पर पहुंचता तो मेरा काम निपटा कर इस वक्त घर के लिए सफर कर रहा होता। फिर मैंने सोचा खैर हो गया सो हो गया, आज रात यहीं पर किसी होटल में रुक जाता हूँ और कल अपना काम निपटा कर जल्दी निकल लूंगा। रात को रुका, सुबह हुई, मैं तैयार होकर मार्केट गया तो एकदम से चौंक गया। ये क्या, पूरा मार्केट बंद? मैंने पूछा तो लोगों ने बताया आज दशहरा है इसलिए छुट्टी है, मार्केट कल खुलेगा। मेरा माथा ठनक गया और फिर चचा को कोसने लग गया कि मेरा टाइम तो खराब हुआ सो हुआ, ये होटलों का बिल और फट रहा है। दूसरी रात भी होटल में गुजारी। 1 दिन के काम में 3 दिन लग गए। मैं वापस घर के लिए निकल पड़ा। गांव आ गया। मैं बस स्टैंड से उतरकर घर जा रहा था कि अचानक सामने चचा आ गए और बोले, कहाँ से आ रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लंदन से आ रहा हूँ, 3 दिन पहले शॉपिंग करने गया था, घर पर आ जाइए, आपके लिए भी कुछ लाया हूँ। मैं चचा की टोकने का एक और किस्सा आपको सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, ससुराल में शादी थी। मैं नहा धोकर सूट बूट लगाकर ससुराल जाने के लिए घर से निकला कि सामने चचा आ गए और बोले, सज धज कर आज किधर? मैंने मन ही मन सोचा, चचा ने टोक तो दिया है, और भगवान को याद करते हुए बड़बड़ाया, हे ईश्वर, शादी अच्छे से अटेंड करके आ जाऊं, कोई व्यवधान ना आ जाए। चचा कहाँ रुकने वाले थे, फिर बोले, बता तो सही कहाँ जा रहा है?
मैंने कहा ससुराल में शादी है, वहाँ जा रहा हूँ। चचा ने बेतुका सवाल दागा, आज क्यों जा रहे हो, कल क्यों नहीं गया? मैंने चचा से कहा, चचा आप भी कैसे रबड़ बुद्धि बात कर रहे हो, शादी आज है तो कल मैं क्यों जाता, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? फिर चचा ने कहा, लड़की की शादी है कि लड़के की? मैंने कहा लड़की की शादी है। चचा का फिर बेतुका सवाल, लड़के की क्यों नहीं? मैं झुंझलाकर बोला, लड़की और लड़के की दोनों की शादी है, बगैर लड़के के लड़की की शादी कहाँ से होगी? और फिर मैं चचा से पीछा छुड़वाकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। ससुराल पहुंचने वाला था कि एक खास दोस्त का फोन आ गया। उसने पूछा, यार कहाँ हो? मैंने कहा ससुराल शादी में जा रहा हूँ। दोस्त ने कहा, यार घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हुए हैं सिवाय दादी के, और दादी की तबीयत खराब हो गई है, और तेरा ससुराल भी तो मेरे गांव की तरफ ही है। खड़े खड़े 1-2 घंटे के लिए आजा, दादी को हॉस्पिटल लेकर चलना है, बाद में ससुराल चले जाना। अब ऐसे हालात में मैं दोस्त को इनकार भी नहीं कर सकता। मैं दोस्त के घर गया और वहां से दादी को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने दादी को चेक किया और बोला, आई एम सॉरी, क्योंकि दादी को यमदूत अपने साथ ले जा चुका था। अब मुझे दादी ने 2 राहों पर खड़ा कर दिया। अब दादी को लेकर दोस्त के घर जाऊं या शादी में जाऊं? आखिर मैंने दोस्त के साथ जाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी, अब दादी को आग के हवाले किए बगैर आ भी कैसे सकता था। रात बीत चुकी थी, मारे भूख के पेट में चूहे कूद रहे थे। मैं चचा को मन ही मन कोस रहा था कि कहाँ में चमचम, रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाने गया था, और अब तो बासी रोटी भी नसीब नहीं है। दादी का संस्कार होने के बाद घर वापिस आ गया। ससुराल नहीं पहुंचने के कारण घरवाली के ताने मेरे लिए बोनस थे। चचा हमारे ऐसा नहीं है कि मेरे ही पीछे पड़े हैं, हर किसी की यही कहानी है। एक दिन की बात और बताता हूँ। मैं जयपुर जा रहा था कि चचा मिल गए। चचा कुछ बोल पाते उससे पहले ही मैं बोल पड़ा, आपको कोई काम धंधा है कि नहीं? हर किसी का रास्ता काटते फिरते हो। चचा को कोई भी दुत्कारे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोले, ये सब छोड़, तू बता कहाँ जा रहा है? मैंने कहा जयपुर। चचा तुरंत बोले, अजमेर क्यों नहीं? मैंने तुरंत गुस्से से लाल पीला होकर कहा, मैं ना तो जयपुर जाऊंगा और ना ही अजमेर, मैं तो वापिस चला अपने घर।